प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण और दयालु ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे और प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखते थे। उनके घर में सुख शांति तो थी, परंतु धन की कोई अधिकता नहीं थी। उनकी एक पुत्री थी जो अत्यंत सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन ब्राह्मण पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि वह गुरुवार का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्री ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधिपूर्वक व्रत रखने लगी। कुछ समय बाद उसका विवाह एक सुयोग्य वर से हो गया, किंतु ससुराल में उसकी सास इस व्रत को मानती नहीं थी। उन्होंने बहू को भी व्रत करने से मना कर दिया। बहू ने सास की आज्ञा मान ली, परंतु उसके मन में पीड़ा थी कि वह व्रत नहीं कर पा रही है। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस परिवार की समृद्धि घटने लगी। घर में अशांति रहने लगी, धन का अभाव हो गया और घर के सभी सदस्य बीमार रहने लगे। बहू को समझ में आ गया कि यह सब गुरुवार व्रत न करने के कारण हो रहा है। उसने सास से प्रार्थना की कि वह पुनः व्रत करना चाहती है। सास ने पहले मना किया, परंतु जब उसने देखा कि घर की स्थिति बिगड़ती जा रही है तो उसने बहू को व्रत रखने की अनुमति दे दी। बहू ने श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे घर की दशा बदलने लगी, धन संपत्ति की वृद्धि होने लगी, घर में सुख शांति लौट आई और सभी बीमार सदस्य स्वस्थ हो गए। यह देख सास को भी इस व्रत की महिमा पर विश्वास हो गया और उसने भी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से अब वह परिवार पूर्णतः सुखी हो गया। नगर में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी और धीरे धीरे सभी लोगों ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस व्रत से एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ सभी के घर में सुख समृद्धि, दोनों ही बहुत धार्मिक थे। जो कोई भी श्रद्धा और नियम से गुरुवार का अर्चना में लगे, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। सुंदर, संस्कारी और भगवान विष्णु की कृपा से उसके परिवार में ब्राह्मण निर्धन सौहार्द लेकिन ईमानदारी से जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी गुरुवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से करती थी और अपनी पुत्री को भी यह व्रत करने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री का विवाह एक धनी व्यापारी के पुत्र से हो गया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली गई, लेकिन वहां उसकी सास ने उसे गुरुवार का व्रत करने से मना कर दिया। वह कहती कि इस व्रत से घर का अनाज कम हो जाता है और पीले वस्त्र पहनने से घर में दरिद्रता आती है। बहू मन ही मन व्यथित थी, लेकिन उसने सास की आज्ञा का पालन किया और व्रत करना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उस घर की स्थिति बदलने लगी। पति का व्यापार घाटे में जाने लगा, घर में कलह बढ़ गई, धन की हानि होने लगी और परिवार के सभी सदस्यों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। बहू को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब गुरुवार का व्रत छोड़ने के कारण हुआ है। उसने सास से विनम्रता से कहा कि उसे गुरुवार का व्रत करने दिया जाए। सास ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि घर की दशा बिगड़ती जा रही है तो वह बहू की बात मान गई। बहू ने पुनः विधिपूर्वक व्रत रखना आरंभ किया। धीरे धीरे घर में समृद्धि लौटने लगी, पति का व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में खुशहाली आ गई और परिवार के सभी सदस्यों को सुख शांति प्राप्त हुई। सास को इस व्रत की महिमा का जान हुआ और उसने भी यह व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वहां भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रही। नगर के अन्य लोगों ने भी इस व्रत की महिमा सुनी और वे भी गुरुवार का व्रत करने लगे। सभी को इसके शुभ फल प्राप्त होने लगे और नगर में सुख शांति स्थापित हो गई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार का व्रत करता, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा से उसका परिवार सुखी और समृद्ध रहता है।